Welcome to our YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम, JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाऊंगी आज कढ़ाई गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप घर में बहुत अच्छा कढ़ाई गोश्त बना सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो घर में ही ऑलरेडी मौजूद होती हैं। आप वो आम सिंपल चीज़ें, मसलन आप लें, प्याज ले लें, उसको इस तरह आप काट लें। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का आप कढ़ाई गोश्त मसाला ले लें, अदरक ले लें, लहसुन ले लें, और हमें 4 से 5 टमाटरों की ज़रूरत होगी, धनिया की ज़रूरत होगी, लेमन की और सब्ज़ मिर्चों की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो बीफ का बना सकते हैं, आप चाहें मटन का भी बना सकते हैं। यहाँ मैं चिकन ले रही हूँ। चिकन के साथ आपने हल्दी की भी ज़रूरत होगी, हमें नमक की और सुरख मिर्च की भी ज़रूरत होगी। चलें जी, अब खैर स्टार्ट करते हैं जी। आपने बर्तन लेना, बर्तन में आपने ये जो प्याज आपने काटे हुए थे, ये प्याज सारे ऐड करते हैं। और आपने इस प्याज में ऑयल नहीं डालना भी। इन प्याज़ों में हमने 1 गिलास पानी डालना है। जी हाँ, ये मैं पानी डाल रही हूँ, ऑयल नहीं अभी डाल रही। इस तरह आपने जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आपने इसी तरीके को लेते हुए आपने बनाना है कि आपने भी पानी ही पहले ऐड करना है। अब आपने इसको कवर कर देना ताकि अच्छी तरह से ये प्याज गल जाए, और फिर हम आगे इसका करते हैं। अच्छा, जैसे ही पानी खुश्क हो जाए प्याज का, आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। आपने प्याज़ों को थोड़ा सा चम्मच के साथ इस तरह मैश करना है। इस तरह मैश करके आपने ऑयल डालना है। ये देखिए, ये इतने गल चुके होते हैं पानी से कि इनको आप डोई के साथ ही मैश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें ऑयल डाल देना है और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए प्याज़ों का। ठीक है, और अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। अच्छा, जैसे ये ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन, जो कि जिसका पेस्ट हमने बना लिया, वो आपने डाल देना है। ठीक है, साथ ही आपने कटे हुए टमाटर डाल देने हैं, साथ ही हमने इसके चिकन डाल देना है। इसके साथ अब हम इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला भी डाल देंगे, और साथ ही हम लेमन का रस निचोड़ लेना है। 2 लेमन आपने इसके अंदर ही निचोड़ देना। साथ ही अब हमने हल्दी और नमक भी डाल देना। ठीक है, साथ ही अब आपने साल्ट भी डाल दिया। अगर आप ज़्यादा चिली लाइक करते हैं, वैसे स्पाइसी, तो थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल दें। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको कवर करके हल्की आंच के ऊपर रख देना, और इसके अपना ही पानी अंदर से निकलेगा। चलिए, अब आपने हल्की आंच करनी है। अगर तेज़ आंच पे रखेंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन गलेगा नहीं। इसके अंदर से इसका बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, जो कि आप आंच नॉर्मल रखेंगे तो ही निकलेगा। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इसका पानी निकलना शुरू हो गया है, तो ये इसी के ही अंदर अच्छे से गल जाएगा। तो आपने वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच हिलाते रहना। स्टेज पे आपने आंच को कर देना तेज़, क्योंकि ये आपका चिकन है और चिकन गल चुका है तकरीबन, और हम अब तेज़ इसकी आंच करके पकाएंगे तो जो मसलन रह गया होगा वो भी पक जाएगा। तो आपने अब यहाँ तेज़ आंच करके पकाना है। और कढ़ाई गोश्त में ये होता है कि इसका पानी बिल्कुल आपने ड्राई करना है। आपने इस तरह ये पानी नहीं रखना है। ठीक है, इसको आप ड्राई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तब हमने इसकी आग तेज़ कर दी और अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है।
अब हम इसे उतारते हैं। माशाल्लाह हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। अब आपने इसमें प्याज डाल देना है, गोल गोल काट के आप प्याज डालें। साथ में आपने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, साथ में आपने कुछ पत्ते लेने हैं धनिया के, और धनिया के कुछ पत्ते डाल देने हैं। ये आपकी बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। आप चाहें इसके नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, इसके साथ दही का रायता बनाएं, जो कि आपने सादा धनिया लेना है, धनिया में 1 सब्ज़ मिर्च डालनी है और दही में डाल के आपने इसकी चटनी बनानी है। तो इस चटनी के साथ आप ये कढ़ाई खाएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।